जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में ड्यूटी दी थी, सेवा दी थी, उनको परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये था, एक आरपीएससी ने पर्याप्त समय नहीं दिया। पहले कभी 115 दिन का समय दिया, 120 दिन का समय दिया, लेकिन अब की बार सबसे कम 90 दिन का समय दिया था। तीसरी बात, हमने कैबिनेट में यह तय किया है, इनकी मांग को पूरा कर दिया, लेकिन ये मांग बार बार नहीं उठे, बार बार परीक्षा देने वाले धरना न दें, प्रदर्शन नहीं करें। इसको अवॉइड करने के लिए हमने सरकार आरपीएससी को कहेगी कि वो यूपीएससी की भांति कैलेंडर जारी करे परीक्षा को। इसलिए ये सब जवानों की, बेरोजगारों की ये बहुत लंबे समय से मांग की थी, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। गहलोत सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। भजन लाल सरकार ने आरपीएससी कैलेंडर जारी करेगी यूपीएससी के भांति, ये कैबिनेट में फैसला कर लिया है। आरपीएससी भंग करने की मांग भी कर रहे हैं छात्र। आरपीएससी के लोगों पर विश्वास नहीं है, अब पुराने लोगों पर विश्वास नहीं है छात्रों को। भंग किया जाना संवैधानिक नहीं है, भंग किया जाना संवैधानिक नहीं है। इसलिए कोई नई योजना पर विचार किया जाएगा। ये अभ्यर्थी अपनी जीत का पूरा श्रेय आपको दे रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नहीं होते तो इनकी मांग पूरी नहीं होती। ऐसा नहीं है। ज्यादातर कैबिनेट के मंत्रियों ने, अधिशंक ने और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही इच्छा थी कि परीक्षा आगे खिसकनी चाहिए। जून जुलाई कई तरह के संस्थागत सुधार की आप जो पाओगे तो अगस्त तक ले जाएंगे। आगे परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, इसका विश्वास दिलाइए छात्रों को। आगे सभी ये पूछेंगे तो दे देंगे, ये तो आप पूछ रहे हो। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। भजन लाल सरकार ने एक परीक्षा कराई अभी, जो पूरी तरह से पारदर्शी थी, पेपर लीक नहीं हुआ। ये पूरी परीक्षाएं पारदर्शी कराई जाएंगी, पेपर लीक नहीं होंगे। और किसी ने ये हिम्मत जुटाई पेपर लीक करने की, उसका ऐसा इलाज करेंगे जो आज तक किसी सरकार ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज खुशी का माहौल आप युवाओं में देख रहे हैं। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि जो आरएएस की मुख्य परीक्षा है उसकी तारीख को है पोस्टपोन कर दिया गया है। भजन लाल सरकार ने ये युवाओं की जो मांग है, लगभग 10 दिन से धरने पर बैठे थे, इन युवाओं की मांग है वो मान ली है। कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब आरएएस की जो परीक्षा है उसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हमारी जायज़ मांग थी, वो बाबा ने हमारी पूरी कर दी और अब हमें भी टाइम मिल जाएगा, हम भी उस कंपटीशन में आ पाएंगे। जो प्रेशर हैं उसके लिए टाइम मिल गया हमें, हम अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे। आप बताइए क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद अर्पित करूंगा, लेकिन ये जो समस्या का समाधान हुआ है ये शॉर्ट टर्म में। हम चाहते हैं कि सरकार यूपीएससी के तर्ज पर कैलेंडर जारी करके इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन किया जाए। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत खुश हैं। हम पढ़ाई में जी जान लगा देंगे और छात्र हित के लिए जो निर्णय सरकार ने लिया है ये हमेशा याद रखा जाएगा। और वाकई ऐसा लग रहा है कि राजस्थान सरकार संवेदनशील है छात्रों के हितों के लिए, और वो सुशासन और राम राज्य की परिभाषा को यहाँ पर क्रियान्वित करने जा रही है। आपका क्या कुछ कहना है? आरएएस की जो मुख्य परीक्षा है उसकी तारीख को आगे कर दिया गया है। छात्रों के हित में सरकार ने जो फैसला लिया उसका हम सभी छात्र मिलकर मतलब हृदय से अभिनंदन करते हैं। और जो भी मतलब आगे की जो रणनीति अभी किरोड़ी लाल जी ने बताई है वो भी मतलब स्वागत योग्य है। उन्होंने जैसे यूपीएससी की तर्ज पे कैलेंडर जारी करने का बताया है, वो भी बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। सरकार कहीं ना कहीं संवेदनशील तरीके से हमारी मांग को मान के और अच्छे फैसले आगे भी करने की उम्मीद जगाई है। वो छात्र ने बहुत ही उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम जयपुर से हैं। जयपुर से ही। और
भी हमारे साथ युवा साथी है, कहाँ से हैं आप? मैं अलवर से हूँ। अलवर से। हाँ जी। आप भी धरने में शामिल थे? जी बिल्कुल, 9 तारीख से हम लोग धरना दे रहे हैं लगातार, और आज क्या बोलते हैं हमारी जीत हुई। एक तरीके जो हम जायज़ मांग कर रहे थे उनकी सरकार ने सुनवाई की है, सकारात्मक रुख अपनाया है। और अभी किरोड़ी लाल जी ने बताया कि जो है हम यूपीएससी की तर्ज के ऊपर हम एक आरपीएससी को जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि यूपीएससी की तरह जो है कैलेंडर निकालें। तो हम उसका स्वागत करते हैं सरकार के इस कदम का। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हर बार वैकेंसी होती है, 2018 में भी यही हुआ था कि धरना देना पड़ा, फिर टाइम बढ़ाना पड़ा। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आगे आने वाले टाइम में जो दोबारा वैकेंसी है तो उसमें ऐसा नहीं हो, पहले से ही पूरा यूपीएससी की तर्ज पे प्री मेंस और इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दे, जिससे कि उसके अकॉर्डिंग जो एस्पिरेंट्स रहते हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। और ये धरना प्रदर्शन में जो इतना टाइम ख़राब होता है, और 9 तारीख से अनशन पे बैठे हैं, डेली सोशल मीडिया के ऊपर लग रहे हैं, डेली सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए और ये रुकना चाहिए। ये राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आरपीएससी के ऐसे तानाशाही नहीं चलनी चाहिए, एक जवाबदेही होनी चाहिए। और यही रिक्वेस्ट करते हैं। अभी तो हम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने शुरू से ही हमारी जो है मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। और भजन लाल शर्मा जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आज जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें युवाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। और युवा देख लीजिए, अब सब उत्साहित हैं और सब देखिए अभी बाहर आ गए और हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन ये रुकना चाहिए। एक साथ ही एक दुख भी है कि हर साल ये धरना प्रदर्शन नहीं दे सकते। पढ़ने वाले जो है छात्र हैं और उनको ये धरना देना पड़ रहा है, पुलिस प्रशासन परेशान करता है। ये जो समय है वो व्यर्थ हुआ। हाँ जी बिल्कुल। देखिए 9 तारीख से लगातार बैठ रहे हैं, 3 तारीख से सोशल मीडिया पर रिद्धि सिद्धि पे हम लोग लगा रहे हैं, तो 1 महीना हमारा ख़राब हो गया। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, ये रुकना चाहिए। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप आरपीएससी में जो है जो भी हो आप दिशा निर्देश जारी करके और इनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आरपीएससी ऐसी तानाशाही नहीं कर सकती, क्योंकि अभी आपने सुना होगा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, क्या लग रहा है फैसला? उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है कि जून जुलाई अगस्त तक कर दिया जाएगा। ये देखो जी, संवेदनशील सरकार है और इन्होंने छात्र हित में बहुत अच्छा फैसला किया है। तो 3 महीने से ज़्यादा जितना भी समय मिलेगा वो छात्र हित में होगा। और आरपीएससी को भी अपनी वो बॉडी को बदलने की ज़रूरत है। आप आरएएस परीक्षार्थी हैं आप? हाँ जी, मैं आरएएस परीक्षार्थी हूँ। मैं झुंझुनू से हूँ, रिटायर्ड फौजी हूँ। अच्छा, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो अभी टाइम मिलेगा। अभी टाइम मिलेगा तो खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश है। सरकार का ये फैसला पसंद आ रहा है? बहुत अच्छी है सर जी। ये पूरे देश में इसीलिए बीजेपी की लोकप्रियता है और संवेदनशील सरकार है। छात्र हितों के लिए हमेशा इन्होंने पिछली सरकार में भी अपना वो विरोध प्रदर्शन किया था, और जब इनकी बारी आई तो इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हम छात्र हितों के लिए सदैव तत्पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से हैं आप? मैं बाड़मेर से हूँ और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। इसमें हमें मतलब टाइम कम मिला था, 3 महीने में कोर्स पूरा नहीं हो पाया था, और अब टाइम मिलेगा तो हम अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप किरोड़ी बाबा के लिए कुछ कहना चाहते हैं? किरोड़ी लाल, हम दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे जिन्होंने हमारी बात सुनी और मतलब हमारी जो मांगे थी उन पे उन्होंने गौर किया और सीएम तक बात पहुँचाई और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ये हम यही किरोड़ी लाल और भजन लाल दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैम, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारी 2 ही मांगे थी कि 3 महीने परीक्षा को आगे किया जाए, और दूसरी चीज़ आरपीएससी को यूपीएससी की तर्ज पे कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिसे हमें आगामी, भले ही हमें 3 महीने का टाइम दे दो, लेकिन वो पहले पता होना चाहिए कि वर्ष के कौन से 3 महीने में हमारे एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, हमारी दोनों मांगे मान ली गई है। इसके लिए वर्तमान सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आरपीएससी का भी धन्यवाद, जिन्होंने सरकार के आदेशों को फॉलो करा है। और आगामी हम यही अपील करते हैं कि आगे कभी भी ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़े, हमें कभी सड़कों पर नहीं उतरना पड़े। छात्र, हम प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, ना कि यहाँ आंदोलन करने के लिए उतरेंगे। हमारा भी टाइम खराब होता है और सरकार की भी छवि खराब होती है, इसलिए आगे से ऐसा नहीं हो। इसलिए यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी को कैलेंडर जारी करना चाहिए। और बाकी सभी भी, हम युवा वर्ग जितने भी छात्र शक्ति हैं उसकी तरफ से सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम हमारे जो छात्र यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनका देना चाहेंगे। हमारी बहनें जो यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो अनशन पे लगातार बैठी थी उनका, और सबसे बड़ा धन्यवाद हम बाबा किरोड़ी लाल जी का करना चाहेंगे। धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से ही हूँ। अच्छा, मैम, ये जो धरना प्रदर्शन था इसमें विद्यार्थी परिषद का एक अहम योगदान था। ये एक आम छात्र की जीत नहीं है। इस जो धरना चला है इसमें जिस भी छोटे से बड़े कार्यकर्ता ने जिसने भी साथ दिया है उन सब की एक बहुत बड़ी जीत है। और इसमें भाजपा की जो सरकार थी, डॉक्टर साहब का एक बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है और बाबा है तो संभव है, और संभव देख लीजिए आपकी जो ये चीज़ है ये संभव हुई है। और ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 2 महीने आगे ये परीक्षा होगी।
आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बताइए बताइए। मैं सबसे पहले तो हमारी सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो पिछले 30 दिनों से हमारा संघर्ष चल रहा है उस पर संज्ञान लिया। तो आप सब मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से हमारी मांग सरकार तक पहुंची है। और अभी हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी 3 महीने तक तो आगे बढ़े, उससे कम नहीं बढ़े, क्योंकि पिछली बार आरपीएससी ने 1 महीने बढ़ाकर और एक तरीके से अभ्यर्थियों को धोखा ही दिया था। तो वैसा हमारे साथ नहीं हो, कम से कम 3 महीने आगे बढ़े और उसके अलावा आगे की जो एग्ज़ाम्स है उनका कैलेंडर जारी करे, ताकि अभ्यर्थी है वो कोई कन्फ्यूजन में ना रहे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए कुछ कहना है? उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुरू से उनका सपोर्ट हमारे साथ रहा है और डॉक्टर किरोड़ी जी हैं, उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा राजेंद्र जी राठौड़ है, उनका भी बहुत सहयोग रहा है और बहुत सारे जो कैबिनेट के मंत्री हैं, लगभग सभी का सहयोग था हमारे साथ। आप खुश हैं इस फैसले से? जी बिल्कुल, बहुत खुश समय हैं। मिल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, बहुत। आप कहाँ से हैं? मैं यही से हूँ मैम, रास्ता परीक्षार्थी हैं आरएएस के आप? नहीं जी, मैं तो यहाँ से मास्टर्स कर रहा मास्टर कर रहे हो। और इस आंदोलन में शामिल थे क्या? हूँ। हाँ शामिल तो यही के स्टूडेंट है, तो शामिल तो है फैसला कैसा लग रहा है जी? सरकार का फैसला कैसे लग रहा है? उन्होंने नहीं ऑल ओके, अभी बेस्ट है, ठीक है, अभी संतुष्टि हुई है सभी छात्रों में। तो मैं भी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं हमारे छोटे बड़े भाई है जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो युवाओं में आप उत्साह देख रहे हैं, ये आरएएस जो मेंस की मुख्य परीक्षा है उसकी जो तारीख है उसको आगे बढ़ाने की खुशी है, वो अनाउंस है, वो अभी करके गए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। और युवाओं में आप ये खुशी, ये उत्साह, ये उमंग आप देख रहे हैं, ये युवाओं में एक अलग ही प्रकार की खुशी है। युवाओं का कहना है कि पिछले 10 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं और आगे जिस तरह से यूपीएससी की तर्ज पर ही आरएएस का भी कैलेंडर है परीक्षाओं का, वो जारी करना चाहिए, ताकि ना तो युवाओं को सड़कों पर बैठना पड़े और ना ही सरकार की छवि खराब हो। ये सब युवाओं का कहना है और युवाओं में आज एक अलग ही उत्साह है, वो देखने को मिल रहा है। इनका कहना है युवाओं का कि इनको समय है जो कुछ और मिल जाएगा। तो ये जो यूपीएससी की तर्ज पर ही आरएएस मेंस की जो परीक्षा का भी आगे से कैलेंडर का ध्यान रखा जाए, ये कुछ युवाओं का कहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें स्टूडेंट्स गर्ल्स भी हैं। तो देखिए ये आज खुशी का माहौल है, उसका माहौल मैं आपको मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी कैमरा घुमा करके आपको दिखा दें कि किस प्रकार का आरएएस मेंस का जो परीक्षा थी उसका समय है वो बढ़ाने का पूर्ण आश्वासन है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर दे करके गए हैं। मान लीजिए लगभग है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ण रूप से युवाओं के दिल पर हैं वो छा गए हैं। तो उत्साह है, उमंग है। इसी के साथ आगे के अपडेट भी हम आपको देंगे कि युवा साथी अब कितनी उमंग से, कितने लगन से अब आरएएस मेंस की तैयारी कर पाएंगे। तो ये जो धन्यवाद है वो सरकार का भी ये कर रहे हैं कि इसी तरह सरकार ने हमारी बात मानी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया ये सरकार का कर रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।